लड़के ने एक नजर में ही भांप लिया। उस महिला सीईओ के चारों ओर एक बुरी ऊर्जा मंडरा रही थी। इसीलिए जब वह महिला जाने वाली थी, लड़का उसके पास गया और पूछा कि क्या हाल ही में उसके घर में कोई रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है। महिला सीईओ चौंकते हुए, तुम्हें ये सब कैसे पता? तभी लड़के ने देखा कि उसकी दाहिनी आंख के कोने में एक दाना है। उसे यकीन हो गया कि उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है। इस अजीब बीमारी का इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। महिला ने बिना कुछ कहे उसे अपनी कार में बिठाया और घर ले आई, लेकिन उसने चेतावनी दी कि अगर वह इलाज नहीं कर पाया तो वह उसे इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ेगी। जैसे ही लड़का उस आलीशान बंगले में दाखिल हुआ, उसे कुछ गड़बड़ लगी। अपनी दिव्य दृष्टि गॉड्स आई से देखने पर उसे वहाँ काली छाया का एक गहरा पुंज दिखाई। मन में, यह कोई बंगला नहीं है, ये तो पानी में डूबा हुआ एक जीवित ताबूत है। इसके बाद वह महिला के साथ दूसरी मंजिल पर गया, जहां एक झाड़ फूंक करने वाला डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा था। बीमार व्यक्ति महिला का पिता था, जो 1 महीने से रोशनी से डर रहा था। उसके शरीर से पानी रिस रहा था और वह बेहोश था। डॉक्टर, इन्हें बहुत ठंड लग गई है, मैं अपनी इस शुद्ध अग्नि से इनका इलाज कर दूंगा। लड़का टोकते हुए, रुकिए, इन्हें ठंड नहीं लगी है। डॉक्टर ने उसे अनपढ़ समझकर डांटा और कहा कि वह 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। उसने लड़के पर पैसे ठगने का आरोप लगाया। महिला के दादा ने पहले डॉक्टर पर भरोसा किया और लड़के को बाहर निकालने को कहा। लड़का, क्या आपके घर में 1 साल पहले भी किसी पुरुष को ऐसी बीमारी हुई थी, जिसके शरीर पर मछली के तराजू जैसे काले धब्बे पड़ गए थे और जिसे पानी में रहना पड़ता था? दादा हैरान रह गए, क्योंकि यह उनके परिवार का गहरा राज था। उन्हें यकीन हो गया कि लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने तुरंत उस पाखंडी डॉक्टर को बाहर निकलवा दिया और लड़के से अपने बेटे की जान बचाने की विनती की। लड़का, किसी ने आपके घर पर हड्डी गलाने वाला जलदोष हुआ गुशुईशा किया है, ताकि आपका वंश खत्म हो जाए। पहले हमें उस दुश्मन को ढूंढना होगा। नैरेटर, लेकिन समय कम था, इसीलिए लड़के ने पहले मरीज को बचाने का फैसला किया। उसने कच्चा चावल, एक बांस की लकड़ी और महिला के खून की एक बूंद मांगी। लड़का, मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए, वो भी शुद्ध वर्जिन ब्लड। बल्कि इनके फेफड़ों में जल दोष श्विषा है, रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है, ताकि मरीज की भटकती आत्मा वापस आ सके। मंत्र पढ़ने के बाद लड़के ने उसकी उंगली से खून लिया। उसकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकली। उसने मरीज के माथे पर स्पर्श किया, पैरों के पास चावल रखे और मंत्र पढ़कर लकड़ी जलाई। नैरेटर, देखते ही देखते चावल का कटोरा काला पड़ गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। अगले ही पल महिला के पिता होश में आ गए और उन्होंने खून की उल्टी की, जिससे उनके शरीर का सारा जहर बाहर निकल गया। महिला, पिताजी,